अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। अब आज फिर एक बार हम दुआ ज़हरा के हवाले से बात करने वाले हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी हो जो मैंने दुआ ज़हरा के पहले इंटरव्यू के बाद बनाई थी, तो उसमें मैंने कुछ बातें की थी जो कि अब गाहे बगाहे सही भी प्रूव होती जा रही है। न सिर्फ मैंने बल्कि हर जी शऊर इंसान ने वो बात की होगी, और वो ये थी कि दुआ ज़हरा के अब बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ आएंगे जिनमें जो तशनीगी रह गई है वो अब पूरी की जाएगी। यानी कि दुआ ज़हरा के उस इंटरव्यू के बाद, उस मुतनाज़ा इंटरव्यू के बाद जो सवालात खड़े हुए थे कि भाई टैक्सी में कैसे आ गई और यूनिवर्सिटी में लड़कियां कहाँ से मिल गई रात के टाइम पे, या इसी किस्म के मुख्तलिफ सवालात जिनके जवाब चाहिए थे जो कि नहीं पूछे गए। तो वो, जैसे मैंने भी कहा था कि एक और प्लांटेड इंटरव्यू किया जाएगा जिसमें दुआ ज़हरा के मुंह में वो जवाबात डाले जाएंगे और दुआ ज़हरा से वो जवाबात उगलवाए जाएंगे। तो जनाब, एक और दुआ ज़हरा का इंटरव्यू जो है वो सामने आ चुका है और लेने वाली वही खातून है, वही सहाफ़ी नुमा है, ज़ुनैरा माहम साहिबा, जिनको एक पल के लिए चैन नहीं है। मतलब ये अब क्या चाह रही हैं? दुआ ज़हरा के वालिद ने कुरान पाक भी उठा लिया, लेकिन नाउज़ुबिल्ला ये कुरान पाक को भी झुठलाना चाहती हैं। इंसान कुरान उठाने के बाद तो अपनी ज़िद, अपनी बहस, अपनी गंदी हरकतें बंद कर दे, लेकिन ये खातून शायद बाज नहीं आने वाली हैं। और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे किसी गैंग या किसी एजेंडे पे इनके अमल पैरा होने का शक जो होता है ना, वो यकीन में बदलता चला जाता है। तो मुझे भी ऐसे यकीन होने लगा है कि कुछ ना कुछ देयर इज़ समथिंग रियली वेरी फिशी बिहाइंड दुआ ज़हरा केस, जो ये ज़ुनैरा महम की जानिब से। ज़ुनैरा महम खुद भी एक आलाकार मुझे लगती हैं, वो किसी का लगती हैं कि उनसे कोई ये काम करवा रहा है, वरना किसी को इतना पर्सनल होने की दुआ और ज़हीर के मामले में और ज़हीर की फैमिली के मामले में क्या ज़रूरत हो सकती है। तो जनाब, जो इंटरव्यू हुआ है वो लाइव सेशन हुआ है, उसमें दुआ को काफ़ी तैयार दिखाया गया। और एक और बात, जैसे दुआ ने सर पे दुपट्टा अपने पहले इंटरव्यू में पहना था और उससे जब पूछा था कि आप भाई सर पे दुपट्टा पहन के आई हैं, कानों में एयरपॉड्स तो नहीं लगे हुए और अदालत में भी आप ऐसे ही जाती हैं, तो उन्होंने दुपट्टा उतार के बताया था और कहा था कि मुझे दुपट्टा पहनना पसंद है इसलिए मैं पहनती हूँ। तो आज तो वो सर पे तो छोड़े, उनका शानों पे भी दुपट्टा नहीं था दुआ ज़हरा के। तो जो उनको पसंद था दुपट्टा पहनना, वो अब शायद नापसंद हो गया है। ज़हीर जैसे मॉडर्न फैमिली वालों के साथ रह के शायद दुपट्टे से वो बेनियाज हो गई हैं। अच्छा, उनके बराबर में ज़हीर साहब भी बैठे हुए थे जो कि मुस्तकबिल के ना होने वाले डॉक्टर है। एक यूट्यूबर ने उनको बड़ा अच्छा सा नाम दिया हुआ है जिंदा लाश, बड़ा पसंद आया मुझे। एक और यूट्यूबर ने, जैसे कि मैंने ज़ुनैरा को नाम दिया हुआ है सहाफ़ी नुमा, उन्होंने नाम दिया हुआ है औरत नुमा। बड़े अच्छे अच्छे जो नाम रखे जा रहे हैं ना, एक तो हमारी कौम में मीम्स की जो बनाने की जो सलाहियत है ना, वो बड़ी टॉप क्लास है और हिस्से मज़ा तो हम लोगों की बहुत ही अच्छी है। तो जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी सोशल मीडिया पे लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ इकसाम के नाम दे रहे हैं। तो जिंदा लाश नाम मुझे बहुत पसंद आया। मैं यूज़ इसलिए नहीं करूँगी कि ज़ाहिर है कि वो किसी और का दिया हुआ नाम है, अब मैं क्या उसको यूज़ करूँ। जो खातून लेती हैं और जो ज़हीर को जिंदा लाश कहती हैं, वो उन पर बहुत सूट करता है जब वो कहती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो दुआ ने आज फिर एक इंटरव्यू दे दिया ज़ुनैरा महम को, जिसमें उन्होंने उन तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश की जो कि हम सभी को यकीन था कि एक प्लांटेड इंटरव्यू के ज़रिए उसके मुंह से निकलवाए जाएंगे। एक बात काबिल गौर है यहाँ पे, दुआ ने कुछ यूट्यूबर्स के नाम भी लिए हैं और उनसे गुजारिश की है कि वो मेरे पीछे ना पड़े। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि आपको मुझसे कितनी हमदर्दी, कितनी मोहब्बत है। तो बातें तो सारी की सारी अजीब ही हैं कि जो बच्ची अगर अगवा हुई भी है, अगर उसके दिमाग में ये बातें डाली जा रही हैं, उसको फोर्सफुली कहा जा रहा है या फोर्सफुली ना भी कहा जा रहा हो, अगर इस बात को भी सोचा जाए तो बच्ची एक डिनाइल की कैफियत में है। हकीकत पसंदी का वो सामना नहीं कर रही। जिस उम्र में वो है या जिस उम्र में वो आदमी है या वो लड़का है जिसके साथ उसने शादी कर ली है और वो सोचती है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी इसके साथ गुजार लूँगी, तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। वजूहात वही हैं जो कि आम तौर पर होती हैं। जितने भी आज तक इस किस्म के केसेस हुए हैं हम सब नहीं देखे हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि ज़ुनैरा की जानिब से एक और बहुत घटिया और मज़मूम कोशिश की जा रही है मसलकी मामलात को उभारने की। उनकी जब हर तरह से उनकी हर्जा सराई हो गई, हर जानिब से उनको शदीद किस्म की सॉलिड वाली तनकीद का सामना करना पड़ा जिसका वो तोड़ नहीं निकाल सकती थी, तो उन्होंने अब एक नया जो है तरीक़ाकार अपना लिया है। वो अपनी गुज़िश्ता कुछ वीडियोज़ में इस बात को मसलकी मसला करार दे रही हैं और कहती हैं कि चूँकि दुआ का ताल्लुक़ एक शिया फैमिली से है
और ज़हीर का ताल्लुक एक सुन्नी फैमिली से है, इसलिए इनके वालिदैन जो हैं राज़ी नहीं थे शादी के लिए। अब उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कर दिया। इससे कबल वो इस बात पे आ चुकी हैं और इस मसले की बात को, इस फ़िरका वारियत को बढ़ा रही हैं। वो बात जो कि वो मेहदी काज़मी को इल्ज़ाम दिया करती थी कि मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो फ़िरका वारियत की वजह से ये सारे चीज़ें कर रहे हैं और वो फ़िरका वारियत फैला रहे हैं गलत किस्म की बातें करके। उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा कि मुझे जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके नामों के आगे नकवी और रिजवी और इसी तरह के नाम लगे हुए होते हैं, तो बेसिकली वो शिया कम्युनिटी को टारगेट कर रही हैं और ना जाने क्यों कर रही हैं। वही हम लोग तो चने की रेडी लगा लेते, चने बेचने लग जाते हैं और तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो बहरहाल दुआ का इंटरव्यू आज आया, मुमकिन तौर पे वही इंटरव्यू था जो हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे आएगा, कि उसके मुंह से उसके माँ बाप के लिए मज़ीद वो कुछ कहलवाया जाएगा जो कि उसको ज़ेब नहीं देता कि कहे। दुआ को मैं कोई मशवरा तो नहीं दूंगी, इसलिए कि मैं समझती हूँ कि दुआ शायद सोचने समझने की अभी फ़ेज़ में नहीं है, लेकिन बहरहाल दुआ बहुत खुशनसीब है मेरे हिसाब से कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसके माँ बाप उसके लिए मुंतज़िर हैं और हर उस फोरम पे जा रहे हैं जहाँ से उन्हें एक ज़रा सी भी उम्मीद नज़र आती है। तो ऐसे खुशनसीब बच्चे बहुत कम होते हैं और